आज जो है अन्नकूट का प्रसाद बनाना था और सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ बना पाऊँगी। ये सब भगवान की कृपा और घर वालों के आपसी सहयोग का ही फल होता है। दिवाली के बाद वैसे भी मन इतना ज़्यादा थक जाता है ना, मन और शरीर, तो लगता है कि कैसे ही हो पाएगा, कैसे बना पाऊँगी। लेकिन भगवान जो है वो अपने आप जो है, ऐसा लगता है कि कभी कभी मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो हम भले ही सोच लें कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज़ क्या हुई थी कि आज तो ना घर में दिवाली के बाद ना एक अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि घर में जैसे सारी की सारी सब्जियां ऑलमोस्ट ख़त्म थी, 2-4 ही सब्जियां थी। जबकि अन्नकूट का जो हम प्रसाद बनाते हैं, बहुत सारी सब्जियां एक साथ जो उसमें मिल करके पकाई जाती है, वो होता है अन्नकूट का प्रसाद। और आज जब सुबह मैं उठी ना तो देखा कि कोई भी सब्ज़ी वैसी नहीं है जो अन्नकूट के प्रसाद में डाली जाए। बहुत सारी सब्जियों चाहिए होती है। तो बस मन में श्रद्धा के साथ लग गई खाना बनाने में, अन्नकूट का प्रसाद बनाने में। तो कढ़ी दाल वगैरह भिगो दिया, कढ़ी का घोल घोल लिया, चावल एक तरफ भीगने रख दिया, आटा वगैरह लगा लिया, मेसी यानी बेसन की रोटी जो बनती है वो, और गेहूं का आटा वो लगा करके रख दिया। और इस बार ना दिवाली में पता नहीं क्या हुआ कि बहुत सारी जो मिठाई वगैरह हम लोग पहले से ही जो दिवाली के लिए आते हैं ना, वो अलग से हम लोग रख देते हैं, या कोई भी सूखा नाश्ता वगैरह बनाते हैं तो वो अलग से हमेशा रख देते हैं अन्नकूट के प्रसाद के लिए। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि हम लोग सब कुछ ही रखना भूल गए। तो इसलिए और ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसे क्या करेंगे हम लोग। लेकिन मैं क्या ही बताऊं, सब कुछ इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया ना कि मतलब सारा, इतने हर बार की तुलना में इस बार हमने ज़्यादा चीज़ें बना ली थी उल्टे। तो जब तक ये सारी प्रिपरेशन हो रही थी ना, मतलब कढ़ी दाल चावल ये सारी चीज़ें मैंने बनानी जैसे जैसे शुरू करी ना, वैसे वैसे समझ में आता गया कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो सूखा नाश्ता ना वो भी बन गया था, थोड़ी सी मठरी, नमक पारे, और साथ में जो है गुजिया। ये सारी चीज़ें ना मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बना ली, और बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कैसे मैंने तुरंत में ही बना ली कचौड़ियाँ खास्ता वाली, और ये चिप्स वगैरह तल लिए। भाभी ने इधर बहुत सारे पकौड़े वैरायटी के, और इतने में हस्बैंड जी बहुत सारी सब्जियां लेकर के आ गए। जनरली क्या होता है कि दिवाली के दिन उनको फुर्सत नहीं होती है सुबह सुबह, तो हमेशा हम लोग पहले से ही मंगा के रख लिया करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने ये सारी चीज़ें तैयार करी ना, एंड में हमारी सब्ज़ी बनी थी वो बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी ना, हर बार की तुलना में बहुत ही बढ़िया ये सब्ज़ी भी हमारी बन गई। तो यहाँ पे फल, मेवे, चिप्स, सारी तरह के पकौड़े, ये मिठाइयाँ कुछ तो मार्केट से ले ली थी हमने, और कुछ घर पे ही थोड़ी बहुत बना ली थी। तो वो सारी मतलब चीज़ें हमने रख ली थी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं थाल सज गई थी हमारे लड्डू गोपाल की। हर बार से ज़्यादा चीज़ें हमने इस बार बना ली थी, और इस बार हमें लग रहा था कि हम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं बना पाएंगे, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन जब आपके मन में भावना आपकी शुद्ध हो ना, विचार आपके अच्छे हो ना, तो खुद ब खुद चीज़ें होती चली जाती है। भगवान खुद सहायता करते हैं, जिससे कि जो है आपकी चीज़ें जो है बिना प्लानिंग के, कई बार जो हम लोग बहुत प्लानिंग से चलते हैं, लेकिन प्लानिंग से कुछ होता नहीं है, क्योंकि भगवान ने कुछ और ही सोच के रखा होता है। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए होता है जब हमें लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हमारे लिए, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं से जो है रास्ता खोल देते हैं। तो बस इस तरीके से हमारा जो है आप देख सकते हैं फल, मेवे और सारी तरह के पकौड़े, मतलब दाल चावल, कढ़ी, मेसी, फलका, भिंडी की सब्ज़ी हमने बना ली थी। और इस तरीके से सारा थाल वगैरह हमने सजा लिया था। और अब बस अब लग रहा है भोग। सभी लोग आ गए थे, और फिर हमने लड्डू गोपाल जी को बढ़िया तरीके से भोग लगाया यहाँ पे तुलसी का पत्ता रख करके। और बस इस तरीके से हमारा जो है अन्नकूट का प्रसाद बहुत ही बढ़िया से बना आज हमारा। और मतलब ये सारी जो रेसिपीज़ है ना, वो मैंने शुरुआत में ही लाइव में लगा दी थी। तो सारी रेसिपीज़ अन्नकूट का में जितनी भी मैंने नाश्ते वाली रेसिपीज़ जो आपके साथ में शेयर की ना, आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दिखाई ना, सारी आपको लाइव में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। स्पेशली मैंने सोचा कि क्यों ना लाइव चला करके छोड़ दिया जाए। तो कुकिंग की जितनी भी डिटेल वीडियोज़ होती है ना, मैं लाइव में ही उसको चला करके छोड़ दिया करती हूँ, शेयर कर देती हूँ आप सभी से। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, यहाँ पे जो है व्लॉग में मैं अपनी जनरल व्लॉग्स डालती हूँ। तो फिर बस इस तरीके से भोग का सारा सामान लेकर के आ गई थी। और भाभी उधर ना पित्तरों के नाम से एक थाली निकालते हैं हम लोग जब भी कुछ बड़ा आयोजन होता है। तो दिवाली में भी निकली थी, और ये अन्नकूट का प्रसाद भी एक तरफ भाभी सारी तरह की रसोई वगैरह सब निकाल रही है। तो वो जाएगा ब्राह्मण के यहाँ। यहाँ मैंने भोग का जितनी भी चीज़ें थी सबको इस तरीके से सब में मिला दिया था, जितना भी खाना था सब में मिक्स कर दिया था, ताकि सारा जो खाना है हमारा भोग बन जाए। तो अब इतना करते करते मैं बता दूं कि अभी टाइम कितना हो रहा है।
अभी बज गए थे लगभग 1 बज गए थे हमें इतना सब कुछ करते करते। और इधर जो है पितरों के नाम से थाली भी निकल गई थी, तो हाथ जोड़ करके वो बगल में ही है हमारे ब्राह्मण हैं तो उनके यहाँ भिजवा दिया था। और अब जो है हमारी बारी आई थी पेट पूजा करने की। इसके पहले ना हमने बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिला दिया था, क्योंकि बोला जाता है कि बच्चों को हस्बैंड को थोड़ा बहुत खिला देने के बाद ही हम लोगों को खाना चाहिए। वैसे आजकल कोई मानता नहीं है, लेकिन चलो अगर अवेलेबल है तो क्या ही दिक्कत है। तो बस उसके बाद जो है हम लोग आ गए थे यहाँ पे। आज जो है काली मंदिर में जो है यहाँ पे जो है दिवाली के पहले से काली पूजा होती है। काली पूजा का बहुत हर जगह जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है दीपावली के टाइम पे। तो यहाँ पे काली पूजा हो रही थी। हमारे घर के पास ही मंदिर पड़ता है, आपसे शेयर भी किया, जहाँ भोले बाबा की हम लोग पूजा करने जाते हैं। और यहाँ पे जो है काली पूजा हो रही थी और आज के दिन भव्य आयोजन हुआ था भंडारे का। तो यहाँ पे जो है बहुत सुंदर भंडारे का आयोजन हुआ था। हमने यहाँ बैठ के तो प्रसाद नहीं पाया था, हाँ हस्बैंड जी जो है घर पे थोड़ा सा प्रसाद लेकर के आ गए थे, तो हमने वहाँ पे प्रसाद पा लिया था। और बस इस तरीके से दीपावली वाले दिन तो हमें पटाखे वगैरह फोड़ने की फुर्सत नहीं हुई थी। आज भी हमने तो नहीं जलाए थे, हाँ बच्चों के साथ थोड़ी देर छत पे आ गए थे और थोड़े बहुत पटाखे हमने जला लिए थे। तो बस इस तरीके का रहा आज का दिन। कैसा लगा? अगर थोड़ा भी पसंद आया ना दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।